दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं इकबाल सहानी और मैं इस वक्त यहाँ हैदराबाद एक घर ख़ानदानी सिलसिले में आया था, लेकिन चूँकि हैदराबाद मेरा अपना शहर है, मेरा बचपन, लड़कपन, जवानी सब इस शहर से और यहीं से मैंने अपनी तमाम तर अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया। तो आज एक तवील अरसे के बाद हैदराबाद आया तो एक बहुत ही पुराने दोस्त, रफ़ीक, मोहब्बत करने वाले एक पैकर मोहब्बत और उन्हें मौसीकी के हवाले से, गज़ल के हवाले से और गज़ल के साथ साथ गज़ल गायकी को फ़रोग़ देने के हवाले से और बेशुमार शागिर्द गायकी के उन्होंने इस शहर से इंट्रोड्यूस आए, जिनमें बहुत सारे वो लोग हैं जो अब पाकिस्तान के उफ़क़ पर बड़े नुमायाँ फ़नकारों की हैसियत से पहचाने जाते हैं। जो हैदराबाद ताल्लुक़ रखता है, ये बात आप अपने ज़हन रखिए कि उस सिंगर का ताल्लुक़, किसी सिंगर का ताल्लुक़ जो हैदराबाद से है, वो ऐसा नहीं है कि इस शख्सियत से जुड़ा हुआ ना हो या इससे दो बोल, दो लफ्ज़, दो सुर की बातें जिसने ना सीखी हों। तो वो एक मेरे बहुत पुराने दोस्त, रफ़ीक, बस आज उनसे फ़ोन पर रब्ता हुआ और जब उन्हें पता चला कि मैं आया हुआ हूँ तो उनका बहुत ही इसरार ये हुआ कि हमारे दरमियान आज मुलाकात ज़रूर होनी चाहिए किसी न किसी तरह। तो मैं फिर आज उनकी दावत पर यहाँ आया। मैं ये सस्पेंस सिर्फ इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ कि जब मैं आपको उन साहब से मिलवाऊँगा, उनकी शख्सियत का तारुफ कराऊँगा, तो वो बेशतर लोग जो मौसीकी से वाबस्ता हैं और जो पाकिस्तान भर में हैदराबाद को इस गज़ल गायकी के हवाले से जानते हैं, वो फ़ौरन जो है उस शख्सियत तक पहुँच जाएंगे। मेरी मुराद, पहले वो मुराद भी मैं आपको बाद में बताना चाहूँगा। एक नाम हैदराबाद में गज़ल गायकी के हवाले से बहुत मारूफ़ था और रेडियो हैदराबाद, जिस ज़माने में सिर्फ रेडियो ही होता था, तो उस ज़माने में ज़हीर अहमद वारसी मेरे एक बहुत मेहरबान दोस्त थे। वो गज़ल के हवाले से बड़ा अपना एक मकाम रखते थे, गज़ल गायकी के हवाले से, और उर्दू और फ़ारसी पर उबूर रखते थे। फ़ारसी का कलाम भी उन्हें इसी तरह अज़बर था जैसे उर्दू का कलाम। और उन्हीं के एक बहुत ही होनहार शागिर्द रशीद, जिन्होंने न सिर्फ उनके नाम को रोशन किया बल्कि उनके नाम को बहुत आगे बढ़ाया, और वो हैं मोहम्मद शफ़ी वारसी। और शफ़ी वारसी साहब गुज़िश्ता 35-40 साल से न सिर्फ ये कि मौसीकी की खिदमत कर रहे हैं, गज़ल गायकी को उसका उरूज दे रहे हैं और गज़ल गायकी को एक नया और मुनफरिद लहजा दे रहे हैं, बल्कि उन्होंने बेशुमार पॉप सिंगर, बेशुमार गज़ल सिंगर, बेशुमार जो है गज़ल से और गीत से मुंसलिक लोग और बहुत सारे लोग जो इस फ़न मौसीकी और फ़न मौसीकी से हटकर जो भी फ़न के हवाले से लोग हैं, मैं दो एक का नाम भी लेना चाहूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि उससे हम गुरेज़ ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि अब वो लोग पाकिस्तान भर में जाने पहचाने जाते हैं। तो वो ख़ुद जो जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि उनका ताल्लुक़ कहाँ से रहा, उन्होंने कहाँ से सीखा, उन्हें कहाँ से जो है ये फ़न अता हुआ। तो शफ़ी वारसी साहब जो हैं वो माशाल्लाह से एक यहाँ का बड़ा मशहूर इदारा है अज़ीज़ आर्ट सर्किल। अज़ीज़ आर्ट सर्किल को ये दो हज़रात चलाते हैं, हाजी मोहम्मद अज़ीज़ साहब, अच्छा, और फिर शफ़ी वारसी साहब ने अब जो एक बड़ा काम किया इस मौसीकी को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, एक कूंज स्टूडियो के नाम से उन्होंने एक स्टूडियो भी साथ साथ बनाया। तो वो कूंज स्टूडियो आजकल जो है न सिर्फ ये कि लोगों की तरबियत कर रहा है, बल्कि उनको फ्लोरिश करने में, उनको आगे बढ़ाने में, उनको प्रमोट करने में बड़ा काम कर रहा है। और इस वक्त चंद ऐसे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये एक तरह से महफिल सज गई है कि मैंने कहा कि चलें दोस्तों को लाइव लेकर जो है वो वारसी साहब से भी तारुफ कराते हैं और लोगों से भी आप सबकी मुलाकात कराते हैं। तो आइए पहले तो हम चलते हैं मोहम्मद शफ़ी वारसी साहब के पास और उनसे देखते हैं कि वो क्या गज़ल और गीत और इस हवाले से, और फिर ये कि उनसे सुनेंगे भी, लेकिन थोड़ी सी उनसे बात भी कर लेते हैं। आइए जी। वारसी साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। देखिए वारसी साहब, इस वक्त आपको पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। हम लोग फेसबुक लाइव पर हैं और ये आपका कूंज स्टूडियो जो है ये भी नज़र आ रहा है माशाल्लाह। और आप तो ऐसा लग रहा है कि शायद आज आपका जो है मायूं है और आप माशाल्लाह से मायूं का कुर्ता पहन के बैठे हुए हैं। लेकिन बहरहाल तो ये तो वारसी साहब हैं जनाब, इनसे अब कुछ सुनेंगे और बातें भी करेंगे। लेकिन गुलूकार से बातें कम की जानी चाहिए, उन्हें सुनना ज़्यादा जाना चाहिए। लेकिन साथ साथ जो और दोस्त हैं वो वारसी साहब आपको तारुफ कराते जाएंगे और कैमरा मैं उनकी तरफ मूव करता जाऊंगा। जी, ये मसूद सुमरो साहब हैं और माशाल्लाह से खुद म्यूज़िक कंपोज़र हैं बहुत अच्छे, और माशाल्लाह से खुद अच्छे सिंगर भी हैं। और उनके बराबर में ये मकबूल भट्टी साहब हैं। ये मोहम्मद यूसुफ साहब जो एक सिंध की बहुत बड़ी पहचान थे और उन्होंने सिंधी फिल्मों में प्लेबैक भी किया और साथ साथ वो रेडियो के बहुत बड़े सिंगर थे। मोहम्मद यूसुफ, ये जुम्मन साहब के शागिर्द थे गालिबन, लेकिन ये है कि यूसुफ साहब का अपना एक नाम था। बड़ी खूबसूरत और बड़ी हसीन आवाज़ थी उनकी, और सिंधी गज़ल गायकी को उन्होंने बड़ा प्रमोट किया था। और ये उनके साथ जो है अशफाक हुसैन साहब मौजूद हैं, और ये भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा। अभी हमने इनको ऐसे थोड़ा सा गुनगुनाते हुए देखा था, लेकिन अब इनसे हम बाकायदा सुनेंगे। और ये एक नौजवान है, बहुत अच्छे अंदाज से गाते हैं माशाल्लाह से, और अभी इनसे भी सुनेंगे। उस्मान आफरीदी इनका नाम है, और इनके साथ ये बाबू रफ़ी साहब हैं, और बाबू रफ़ी साहब भी माशाल्लाह इसी शोबे से मुंसलिक हैं। तो आइए ज़रा पूछते हैं वारसी साहब से कि पहले किस तरह से चलेगा ये सिलसिला। इकबाल भाई, आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। पहली खुशी तो ये है कि आपसे मुलाकात हो गई, चूँकि आप कहाँ नसीब होते हैं, तो मेरी खुशबख्ती है कि आज आपसे रब्ता हुआ और आज ही बनफ़्स नफीस हमारी मुलाकात हो गई, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो चूँकि दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ, मैं ऐसी दो बोल सुनाऊंगा, उसके बाद क्या नाम है। जी जी बिल्कुल, तमाम दोस्तों से इजाज़त के साथ। जी जी बिस्मिल्लाह। फ़कीर साईं आपसे इजाज़त। थैंक यू। आपको भूल जाए हम, आपको भूल जाए हम, इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए हम, आपसे क्या गिला करें। सिद्दीक रजी साहब बहुत शुक्रिया। गिला करें शरीफ साहब आपका भी शुक्रिया। गिला नहीं, आपको भूल जाए हम। सिंगर जीरक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जीरक जी, बहुत अच्छा लगा आपने ज्वाइन किया। हम तो समझ रहे थे ये तुम मिले प्यार मिल गया, हम तो समझ रहे थे ये तुम मिले प्यार मिल गया, एक तेरे दर्द के सिवा, एक तेरे दर्द के सिवा, हमको तो कुछ मिला नहीं, आपको भूल जाए हम। शीशा दिल को तोड़ना उनका तो एक खेल
शीशे दिल को तोड़ना उनका तो एक खेल है, हमसे ही भूल हो गई, उनकी कोई खता नहीं, आपको भूल जाए हम, इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए हम। बहुत खूब। अच्छा जी, पहले तो ये कि ये हमारी एक दोस्त हैं सिंगर ज़ीरक खान, लाहौर से इनका ताल्लुक़ है। ज़ीरक बहुत सुरीली हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा गाती हैं, और इन्होंने आपको न सिर्फ ये कि सलाम और आदाब पेश किया है बल्कि बेतहाशा तारीफ़ भी की है, बार बार वाह 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 और क्या बात है का इन्होंने जो है वो आपको दाद दी है, और साथ साथ आपको सलाम भी पेश किया है। तो ज़ीरक जी, आप देख रही हैं और सुन रही हैं, उस्ताद शफ़ी वारसी साहब जो हैं, ये माशाल्लाह से इनके बेशुमार शागिर्द हैं पूरे पाकिस्तान में, और बड़ा इनका मौसीकी के हवाले से नाम है। तो बहरहाल वारसी साहब से तो हमने सुना, अब वारसी साहब किस तरह से हमें और जो दोस्त बैठे हुए हैं हमारे प्यारे हैं अशफाक हुसैन साहब, उनसे सुनते हैं। जी जी, तो आइए चलते हैं अशफाक साहब की तरफ और अशफाक साहब से सुनते हैं कि क्या अशफाक साहब सुनाएंगे। और ज़ीरक जी ने कहा जी माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, चलें जी अशफाक साहब से सुनते हैं। अच्छा, वो चेंज हो गया, पहले तो कुछ और गाने थे। चलिए। तेरी याद आ गई, गम खुशी में ढल गए, एक चराग क्या जला, 100 चराग जल गए, तेरी याद आ गई, गम खुशी में ढल गए, एक चराग क्या जला, 100 चराग जल गए, तेरी याद आ गई। उस्मा जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें देख रही हैं और आपकी दाद भी हमने पहुंचा दी है, आपने दाद दी है, वाह। आज भी निगाह में गिर रहा है वो समा, शर्म से रुके रुके मिल गए थे तुम
जनाब, ये थे अशफाक हुसैन साहब और अब मकबूल हुसैन भट्टी साहब आपके सामने अपनी गायकी का मुजाहरा करेंगे। मकबूल हुसैन भट्टी साहब की तरफ चलते हैं। जी हाँ, भट्टी साहब जो हैं वो मोहम्मद यूसुफ साहब सिंध के एक बहुत बड़े नामवर गुलकार थे, उनके शागिर्द हैं और माशाल्लाह खुद भी अच्छा गाते हैं। और आज लैला रना जी आपको भी वेलकम। बड़ा सुहाना लगे तुम्हारे शहर का मौसम, बड़ा सुहाना लगे मेरे शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे तुम्हारे शहर का मौसम, बड़ा सुहाना लगे है तो इतने सुकून से डूबना है तो इतने सुकून से के आस-पास को भी पता न लगे मेरे शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे तुम्हारे हमारे प्यार से जलने लगी है एक दुनिया, हमारे प्यार से जलने लगी है एक दुआ करो किसी दुश्मन की बदवा न लगे मेरे शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे तुम्हारे किसी की उदास आँखों में न जाने क्या है किसी की
उदास है किसी की उदास लैला जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वो मुँह छुपा के भी गुजरे तो बेवफा न लगे। वाह वाह, चुरा लूं अगर बुरा न लगे तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। वाह वाह वाह, बहुत जबरदस्त, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 जी। ये भट्टी साहब थे और अब उसके बाद जो है आ जाए, आइए यहाँ। बाबू रफ़ी साहब, क्या बात जी, बाबू रफ़ी साहब हैं। बाबू के साथ नाम में रफ़ी साहब भी मौजूद है रफ़ी साहब के शागिर्दों में, और रफ़ी साहब के शागिर्दों में से हैं, इसलिए रूहानी शागिर्द हैं। फिर रफ़ी साहब के रूहानी शागिर्द हैं और रफ़ी साहब का रूहानी शागिर्द होना भी एक बड़े एजाज़ की बात है। तो अगर रफ़ी साहब का अगर कोई अपने आप को रूहानी शागिर्द कहता है तो उसकी गायकी में यकीनन कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होगी। तो आइए ज़रा सुनते हैं कि बाबू रफ़ी साहब क्या पेश करते हैं। चलते हैं बाबू रफ़ी साहब की तरफ। जी बिस्मिल्लाह। वाह वाह, निरभरन कैसे डगर चलत मोसे करत रारिये में निरभरन कैसे देखो जी मोरा जिया चुराए लिए जाए। देखो जी मोरा जिया चुराए ले जाए, जिया चुराए ले जाए। देखो जी मोरा जिया चुराए ले जाए। नाम न जानू गाँव न जानू, नाम न जानू लागे ऐसे सांवरे सलोने से लागे मोरने मग मम गम बदनी गम बदनी सानी धम प गम गप गम प गे रे सा लागे मोरने नाम न जानू गाँव न जानू क्या होगा अंजाम न जानू नाम न
जानू मन पंछी घबराए देखो जी मोरा जिया चुराए ले जाए जिया चुराए ले जाए देखो जी मोरा जिया चुराए ले जाए चिमाड़ी मेरे पियो की मुँह पे चढ़ो न उतरो जाए कईयो मोसे कईयो मोरे पियो से मोरी बैया पकड़ ले नाम न जानू नाम न जानू गाँव न जानू क्या होगा अंजाम न जानू मन पंछी घबराए देखो जी मोरा जिया चुराए ले जाए बहुत खूब माशाल्लाह। ये थे जनाब बाबू रफ़ी साहब और देखिए आप क्या खूबसूरत इन्होंने ठुमरी आपके सामने पेश की। और अब हम चलते हैं सुमरो साहब की तरफ। मैं अली उस्मान आफरीदी आप ये माशाल्लाह बहुत नौजवान बड़े खूबसूरत और बड़ा बासलाहियत नौजवान है। तो हम आप चलते हैं अली उस्मान आफरीदी को सुनते हैं। बहुत मीठे अंदाज में गज़ल गाते हैं और आपको यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। जतन किए क्या क्या जतन किए दिए ज़ार आया नहीं करार आया नहीं करार दिले बेकरार जतन किए हजार दिले बेकरार दिले बेकरार
एजाज तवक्कुल हुसैन खान, उस्ताद तवक्कुल हुसैन खान के पोते हैं और माशाल्लाह से वो इस वक्त देख रहे हैं। और बहुत बड़े गायक हैं खुद भी एजाज साहब, और इत्तेफाक से मेरे दोस्त हैं। एजाज भाई बहुत शुक्रिया, आप सलाम कहना हमारा भी जी जी। ये शफी वारसी साहब हैं। ये जुबला कैसे हैं एजाज साहब? ठीक है। ख्वाजा खुर्शीद अनवर के उस्ताद थे इनके दादा। दिले बेकरार में क्या जतन किए, दिले बहुत अच्छे माशाल्लाह। एजाज तवक्कुल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन करके हमारी हौसला अफजाई कर दी। ये बड़ा मैं हैदराबाद में हूँ इस वक्त, और ये उस्ताद शफी वारसी साहब हैदराबाद के एक बड़ी नामवर शख्सियत हैं मौसीकी के हवाले से, और सैकड़ों बल्कि हज़ारों में इनके शागिर्द हैं जो माशाल्लाह, जिनमें बहुत सारे नामवर नाम भी हैं। तो इनसे एक आपकी तरह एक न्याज़मंदी दोस्ती का बहुत इनसे पुराना रिश्ता है, आपसे नया रिश्ता है, लेकिन रिश्ता तो रिश्ता होता है जब बन जाए तो इनसे कोई 40 सालों की रफ़ाकत है, और आपसे अभी रिसेंट ही रिश्ता जुड़ा, लेकिन आपकी मोहब्बत के असीर हम उसी तरह से हैं जैसे इनके हैं। तो एजाज भाई आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और एक और हमारे साथ साथी मौजूद हैं। सलाम कह रहे हैं। अच्छा, तो फिर एक हम शफी वारसी साहब को आपको सुनाते हैं। एजाज साहब आप सबके लिए दुआएं दी हैं जी। एजाज साहब ने तो शफी साहब आप कुछ आप कलाम कुछ सुनाइए। अब तो इतने बड़े माशाल्लाह उस्ताद आपको सुन रहे हैं, और एजाज भाई आप छोड़कर नहीं जाएंगे रास्ते में अभी। शफी वारसी साहब को सुन के फिर आप जाइएगा, शफी वारसी साहब को ज़रूर सुनिएगा। मैं खान साहब, एजाज साहब, चूँकि फ़कीर इकबाल जमानी बादशाह लोग हैं, तो आप तो बड़े लोग हैं, आपके सामने क्या गाना मैंने सुनाना है। बिस्मिल्लाह। इजाज़त है एजाज साहब? तेरे भूले हुए हम आते हैं, दिल में अब यूं तेरे भूले हुए हम आते हैं, जैसे बिछड़े हुए कभी सनम आते हैं, दिल में अब यूं तेरे भूले हुए हम आते हैं। और कुछ देर न गुजरे शब फुरकत से कहो वाह 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 वाह। और कुछ देर और कुछ देर न गुजरे
शब फुरकत से कहो दिल भी कम दुख का है वो याद भी कम आते जैसे बिछड़े हुए कभी में सनम आते दिल में अब यूं तेरे भूले हुए गम आते बहुत खूब। जनाब अली, ये एक बहुत ही खूबसूरत सी एक महफिल बन गई थी। दोस्तों से मुलाकात थी, लेकिन मुलाकात अगर फ़नकारों के साथ हो तो फ़न का मुजाहरा ना हो तो मुलाकात अधूरी होती है। तो इसी तरह से एजाज़ भाई ने कहा बहुत खूब, और एजाज़ साहब आपकी बहुत खूब जो है वो शफ़ी वारसी साहब के लिए एक सनद है। इंशाल्लाह आपका एक अपना नाम है और फिर एक खानवादे का अपना नाम होता है। तो आपका खानवादा जो है उस्ताद तवक्कुल हुसैन खां की क्या बात है, जिनका शाहकार जो है ख्वाजा खुर्शीद अनवर, और उनका ख्वाजा खुर्शीद साहब का जो काम है तो वो पीछे ज़ाहिर उस्ताद का नाम भी होता है। और फिर हमने तो आपको भी सुना है माशाल्लाह, क्या खूब आप, जितनी खूबसूरत आपकी गायकी है उतनी ही खूबसूरत आपकी शायरी भी है माशाल्लाह। साहिब दीवान हैं आप और प्रोफेसर भी हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। तो ये सब दोस्त यहाँ जमा थे, सबसे थोड़ा थोड़ा सा न्याज हो गया हासिल, एक अच्छी सी महफिल सज गई। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं और जो बाद में मुझे देखेंगे। और एजाज़ भाई, आप कहते हैं कि वारसी साहब और सहवानी साहब के लिए बेपनाह मोहब्बतें। तो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी मोहब्बतें तो आपके साथ वैसे ही रहती हैं, आपका ज़िक्र होता है, आपकी बात होती है, आप होते हैं, आप ऑनलाइन होते हैं, आपकी रिकॉर्डिंग्स होती है। सबको हम फिर उसी तनाजुर में देखते हैं कि आपने हमारे साथ एक मोहब्बत का रिश्ता रखा और मेरी इज़्ज़त अफजाई भी की। आप बहुत मुख्तसर कराची आए, लेकिन फिर भी आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी और आप तशरीफ़ लाए और मेरे साथ हमारी इज़्ज़त अफजाई में इजाफ़ा किया। तो बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलकर, देखकर। और इस वक्त हम कूंज स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि शफ़ी वारसी साहब ने ये बनाया है। और यहाँ माशाल्लाह जो है नौजवानों की तरबियत भी होती है और साथ साथ ये गाने बजाने का सिलसिला जारी और सारी रहता है। और अब हम चूँकि अपने इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं इस सारी लाइव गुफ्तगू के, तो आप तमाम दोस्तों से मैं इजाज़त चाहूँगा और इंशाअल्लाह फिर अगली किसी नशिस्त में हम और किसी वक्त आपके साथ ऑनलाइन होंगे, लाइव होंगे, आपसे गुफ्तगू करेंगे, आपकी बातें सुनेंगे, अपनी बातें कहेंगे। आप तमाम लोगों का शुक्रिया जो देख रहे हैं और जो बाद में देखेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।